सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहे गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष उपाय जो गुरु जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था कैसे करना है आपको ये उपाय। और मात्र 9 दिन यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना 10वें दिन पूर्ण होगी। गुरु जी ने कथा में उपाय बताते समय माता सीता और श्री राम जी का वर्णन किया था कि किस प्रकार से माता सीता ने भी ये उपाय किया और 10वें दिन उनको भगवान श्री राम अपने सम्मुख में खड़े मिले। तो आपको भी ये उपाय करना है। माता आद्य शक्ति माँ जगत जननी की जो गुप्त नवरात्रि है जो कि 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहे, इस गुप्त नवरात्रि में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। मात्र और मात्र 9 दिन का ये उपाय है, लगातार आपको करना है और लगातार आप इस उपाय को करके 10वें दिन आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। कैसे करना है ये उपाय, चलिए इस उपाय को हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो आपको आवश्यकता होगी पुष्पों की, यानी कि पुष्प। अब पुष्प कौन से ले सकते हो आप? गुलाब का फूल ले सकते हो, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प ले सकते हो, गुलाबी आंकड़े का पुष्प ले सकते हो, या फिर आपको जो और कोई पुष्प मिल जाए आप वो पुष्प ले सकते हो। लेकिन आपको लगातार 9 दिनों तक एक ही तरह का पुष्प चाहिए। जो आपने पहले दिन पुष्प चुने होंगे वही पुष्प आपको चाहिए। तो सबसे पहले दिन, गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन, जब आप उपाय करने जा सकते हैं, या तो प्रदोष काल में जाओ या सुबह जाओ। जब आप जाओगे उपाय करने पहले दिन जिस समय जाओगे, यदि प्रदोष काल में जाते हो तो प्रदोष काल में ही जाना होगा 9 दिन, और यदि आप सुबह जाते हो तो आपको फिर सुबह ही जाना होगा लगातार 9 दिन। जिस समय जाते हो उसी समय जाना होगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, 9 पुष्प ले लेने एक जैसे, 9 पुष्प, और साथ में लेना है एक दीपक। एक दीपक जो लोगे उसमें आपको भगवान शिव और माता आद्य शक्ति दोनों का स्मरण करना है, दोनों का स्मरण करना है। तो इसमें आपको लंबी बात भी लगानी है और गोल बात भी लगानी है, गाय का घी भी डालना है। अब 9 पुष्प लेकर पहुंच जाओ। 9 पुष्प आपको समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शंकर जी के शिवलिंग पे आपको समर्पित करने हैं। यदि आपकी कामना संतान की है तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना जब आप पुष्प समर्पित करो। यदि आपकी इच्छा धन की है तो कुबेर भंडारी का नाम लेना, या फिर और कोई तकलीफ है तो फिर आप अवधूतेश्वर महादेव और हटकेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। बाबा से अपने मन की बात बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप एक एक करके पुष्प समर्पित करोगे शिवलिंग पे तो आपको 9 दिनों तक एक एक करके पुष्प समर्पित करना होगा, और एक साथ कर दोगे तो फिर आप एक साथ ही प्रतिदिन पुष्प समर्पित करने होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको लगेगा कि शुरू में 9 पुष्प ही है तो क्यों ना हम एक एक करके करें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इसमें पुष्पों की संख्या बढ़ती जाएगी और फिर आपको ये उपाय करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जैसे भी पुष्प समर्पित करेंगे, पहले दिन तो आपके लिए ईजी रहेगा पुष्प समर्पित करना और उपाय करना, लेकिन जब आप 7वें और 8वें दिन पहुँचोगे तो आपको पुष्प समर्पित करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए जैसे आप समर्पित करना चाहते हैं समर्पित कीजिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, 9 पुष्प ले जाने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे, 9 पुष्प समर्पित कर देने हैं जैसा आप समर्पित करना चाहते हैं। अब आपको वो दीपक लेना है, वो दीप जिसमें हमने लंबी बात और गोल बात लगा रखी है, उस दीप को भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति का स्वरूप मानकर, शिव शक्ति का स्मरण कर कर, आपके मन की कामना बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। लंबी बात और गोल बात दोनों लगाए, शिव शक्ति का स्मरण करें। इसके बाद में एक बेलपत्र लेना, एक बेलपत्र लेकर उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग में एक खाली स्थान जो गुरुजी ने बताया है वहाँ पर समर्पित करना। यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करना अपनी कामना बोलकर, और बेलपत्र समर्पित करके उपाय करा जाना। तो यानी पहले आपको पुष्प समर्पित करने हैं, फिर आपको दीप प्रज्वलित करना है और फिर आपको एक बेलपत्र समर्पित कर देना है अपनी कामना बोलकर। दूसरे दिन पुष्पों की संख्या 9 से दुगनी हो जाएगी, यानी 9 + 9 और जुड़ जाएंगे इसमें, तो टोटल पुष्प हो जाएंगे 18। दीपक वही रहेगा, फिर 18 पुष्प समर्पित करना दूसरे दिन। तीसरे दिन 18 पुष्पों में 9 पुष्प और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 27। इसी प्रकार से चौथे दिन इनमें 9 पुष्प और जुड़ेंगे और ये हो जाएंगे 36, और इसी प्रकार से 36 पुष्पों में 9 पुष्प और जुड़कर हो जाएंगे 45, यानी कि 45। तो इस प्रकार से ये लगातार
9 पुष्प जुड़ते रहेंगे हर दिन, और जब 9वां दिन होगा गुप्त नवरात्रि का तो आपको 81 पुष्प, क्योंकि 8वें दिन 72 पुष्प समर्पित होंगे और उसमें हम 9 और जोड़ेंगे तो 81 पुष्प हो जाएंगे। ये 81 पुष्प समर्पित करने, इसलिए ध्यान रखना यदि आपके पास में समय हो तो ही एक-एक करके पुष्प समर्पित करने का तरीका चुनना, क्योंकि अंतिम में 72 और 81 पुष्प होंगे। यदि आप पुष्प समर्पित कर रहे हो और बीच में किसी ने जल समर्पित कर दिया तो उपाय पूर्ण नहीं होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। टोटल 405 पुष्प होंगे। ये 405 पुष्प और 9 दीपक आपने यदि 9 दिन लगातार प्रज्वलित कर दिए और 9 बेलपत्र समर्पित कर दिए। बेलपत्र प्रतिदिन एक ही समर्पित होगा, 9 नहीं समर्पित होंगे। एक दिन का एक बेलपत्र, 9 दिन के 9 बेलपत्र, इसमें आपको बेलपत्र नहीं बढ़ाने, एक दिन का एक ही बेलपत्र समर्पित करना है और इस प्रकार से इस उपाय को करना है। 10वें दिन आपको आपकी मनोकामना पूर्ति होते हुए लगेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बस विश्वास रख के सही समय पर और जिस समय आप जा रहे हो उसी समय पर जाकर ये उपाय करके आना। बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर से ज़रूर होगी। जो भी आपकी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो करना गुप्त नवरात्रि के लगातार 9 दिन इस उपाय को। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अगला उपाय, यदि मान लो कि आपके 9 पुष्पों वाला प्लस 9 पुष्पों वाला प्लस 9 पुष्पों वाला उपाय नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते कि बोले हमको इतने पुष्प नहीं मिल सकते तो हम क्या करें, तब आपको एक कार्य करना है और वो कार्य क्या करना है, एक पुष्प लेना है प्रतिदिन। आपकी जो अभिलाषा हो, जो मन की कामना हो, एक पुष्प लेना। आपकी जो मन की कामना हो उस पुष्प को लेना, अपने हाथ पर उस पुष्प को रखना, शिव मंदिर में जाकर एक दीपक ले लेना, दीपक प्रज्वलित करना। लंबी बात का, माता आद्य शक्ति के नाम से, माता आद्य शक्ति माँ पार्वती के नाम से आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। और वो जो पुष्प आप लोगे उसको अपने हाथ पे रख के माता का स्मरण करना। 3 क्षमा करना, 3 नाम आपको लेने हैं, माँ गौरा, माँ आद्यशक्ति और माँ पार्वती। ये तीनों का नाम लेकर वो एक पुष्प आपको आपके मन की कामना करते हुए समर्पित करना है माता आद्यशक्ति माँ जगत जननी के चरणों में। चरणों में पुष्प समर्पित करके जो आपके पास में दीपक है उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। जो लंबी बात का दीप है आपके पास में उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसमें गाय का घी डाला हुआ हो, इस बात का ध्यान रखना। यदि 9 पुष्प आपने 9 दिन एक एक करके समर्पित कर दिए गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में, और इन पुष्पों का भी समर्पित करने का तरीका वही है, जिस समय जाओ मंदिर पहले दिन उसी समय शाम के समय, या फिर शाम के समय जा रहे हो तो शाम के समय, सुबह के समय जा रहे हो तो सुबह के समय जाना। यानी कि जैसे आप पहले दिन जिस समय पर, जिस घड़ी, जिस पल जाते हो, आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन और लगातार 9 दिन उसी समय, उसी घड़ी और उसी पल जाना है। बाबा की कृपा और माता आद्यशक्ति की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। माँ आद्यशक्ति, माँ गौरा और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए वो एक पुष्प, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो पुष्प आप पहले दिन लोगे, जैसे गुलाब का लिया है या सफ़ेद कोई भी पुष्प लिया है, वही 9 दिन पुष्प लेना, आपको इस बात का ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको ये 2 उपाय करने हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।